We are studying which topic? We are studying the topic subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कल एक स्ट्रक्चर था जिस स्ट्रक्चर में नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का जब प्रयोग कर रहे थे तो उसका हम हिंदी कर रहे थे तो आंसर आ जा रहा था कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी उत्तरदायी हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी उत्तरदायी हो, ऐसे था। आज दूसरा स्ट्रक्चर सीखेंगे और इस स्ट्रक्चर में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है एज वेल एज। एज वेल एज, तो एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। एज वेल एज मीन्स के साथ साथ। अब द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स ब्लैंक स्पेस डांसिंग, आपके पास दो ऑप्शन है, इज आर, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। कितने लोग इज लगाएंगे? हाथ उठाएं। कितने लोग इज? चलिए डाउन, रेज योर हैंड्स जिनके क्वेश्चंस आंसर हैं यार। अच्छा, इस जिन्होंने कहा था उसमें से कोई एक बताएगा इस क्यों लगेगा? क्या? द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स एंड द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन। होता क्या है, जब एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या ऐसे भी, तो चांसेस ये है कि ज्यादातर लोग जो गलती करेंगे वो ये कि यहां आर लगा दें और यहां पर वो इज लगा दें, और आंसर जो है जस्ट अपोजिट होगा, विपरीत होगा। यहां आंसर इज होगा, यहां आंसर आर होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आपका मन क्या कहेगा कि प्लेयर्स है तो इज कैसे? प्लेयर्स मतलब आर, और कैप्टन है तो आर कैसे? कैप्टन मतलब इज। तो इसका हिंदी जब करेंगे तो यहां से इसकी शुरुआत नहीं होगी, बाद वाले से शुरुआत होगी। जैसे विद राम का मतलब आई विद राम, तो मैं राम के साथ कि राम मेरे साथ? आई एम राइटिंग विद अ पेन। आई एम राइटिंग एज वेल एज का मतलब विद है, एज वेल एज का मतलब विद है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, कलम के साथ मैं लिख रहा हूं कि मेरे साथ कलम लिख रहा है? मेरे साथ कलम लिख रहा है, मैं कलम के साथ लिख रहा हूं। कलम तो नहीं लिख रहा ना, लिख तो मैं रहा हूं। तो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं किससे? विद पेन। आई एम गोइंग विद राम, मैं राम के साथ जा रहा हूं या राम मेरे साथ जा रहा है? मैं राम के साथ जा रहा हूं, और राम इज गोइंग विद मी, राम मेरे साथ जा रहा है। ठीक है, तो एज वेल एज का मतलब है विद, WITH। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स का मतलब है, यहां से कहानी शुरू होगी क्या कि खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान, एक है कि एक से ज्यादा है? कप्तान भी नाच रहा है, नाच रहे हैं, नाच रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि हिंदी में दो प्रकार का है होता है, एक है होता है और दूसरा है होता है। और ये जो है होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, और ये जो है होता है वो प्लूरल के लिए होता है। तो राम दौड़ रहा और राम और श्याम दौड़ रहे हैं। अगर ये समझ ले तो आसानी से ये बनेगा। तो खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान भी नाच रहा है, दिस वन, और नाच रहे हैं, दिस वन। द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? द फर्स्ट वन। तो कप्तान, खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान भी नाच रहा है। द करेक्ट आंसर विल बी इज। नो कंफ्यूजन एट ऑल? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन। हिंदी की शुरुआत कहां से बनाइए? कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी भी। खिलाड़ी एक है या ज्यादा है? तो खिलाड़ी भी नाच रहा है, दिस वन, और खिलाड़ी भी नाच रहे हैं, द लास्ट वन, द सेकंड वन, है ना। सो कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी भी नाच रहे हैं, सो द आंसर विल बी। ठीक है,
अब इसको थोड़ा और समझ लें टेक्निकली। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट द प्लेयर्स, द सब्जेक्ट इज द कैप्टन। तो बताइए, द कैप्टन इज द कैप्टन आर? द कैप्टन, in this sentence the subject is not captain, the subject is the players, or the word players is singular or plural, so the correct answer will be, मतलब the captain is and the players, और गलती क्या हो जाती है एग्जाम में, हम समझते players are और captain is, तो these words are not the subject, the subject is the first one, captain, and here the players. No confusion at all. Next one, चले आगे। You as well as I, as well as, you as well as I am responsible, are responsible, दो ऑप्शन, am and are, आर होगा, पक्का है, लॉक कर दिया जाए। You as well as I am responsible अच्छा लग रहा है, यू एज वेल एज आई एम, ऐसा नहीं है? अच्छा, आर होगा पक्का? अच्छा लगा, चलो तुम्हारे कहने पर मैं लगा दे रहा हूं आर। यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब बताओ, मतलब बताइए। मेरे साथ साथ तुम भी उत्तर दाई हूं, दाई हो, दाई हो। So in this sentence the subject is not I, the subject is you, so you am कि you are, okay, and here the correct answer will be am। अब ये am क्यों हो रहा है? Because बोलिए, तुम्हारे साथ साथ मैं भी उत्तरदायी, बोलिए, हूं, सो द करेक्ट आंसर विल बी एम। तो यहां पर हमने लगा दिया एम, बात नहीं कीजिए, द सब्जेक्ट इज आई, सो आई आर की आई एम, ठीक है, नो डाउट एट ऑल। ही एज वेल एज यू, he as well as you is am, is और अच्छा लग रहा है। Okay, he as well as you is responsible, that means बोलिए क्या हो जाएगा? हिंदी, हिंदी, तुम्हारे साथ साथ वह भी उत्तरदायी है, द सब्जेक्ट इज ही, तो ही के अनुसार इज, नो कंफ्यूजन एट ऑल। नेक्स्ट, जो मतलब एज वेल का, एज वेल एज का है, वही अर्थ अलोंग विद का भी है, मतलब जहां हम एज वेल एज लगाते हैं वहां अलोंग विद भी लगा सकते हैं और वहां विद भी लगा सकते हैं, WITH विद के साथ साथ, एज लॉन्ग एज के साथ साथ, अलोंग विद के साथ साथ, ठीक है। तो अ टैक्सी अलोंग विद 5 पैसेंजर्स एंड 5 पैसेंजर्स अलोंग विद a taxi, so a taxi along 5 passengers is missing, are missing, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आंसर। और एक 5 पैसेंजर्स along with a taxi, और समझ लें फिर से, कह रहा है टैक्सी along with 5 passengers, that means 5 यात्रियों के साथ साथ एक टैक्सी
लापता है या हैं, मतलब बिना अनुस्वार वाला, तो लापता है। सो द आंसर इज, द आंसर इज नहीं, द आंसर इज हियर अ टैक्सी, दैट मीन्स, बोलिए, एक टैक्सी के साथ साथ 5 यात्रीगण, यात्रीगण मतलब एक से ज्यादा यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, होता है ना, होता है ना सर, तो एक यात्री या कई, तो कह रहा है एक टैक्सी के साथ साथ 5 यात्रीगण लापता है, लापता हैं। So the correct answer will be, no confusion at all. In this sentence, the subject is, in this sentence, the subject is 5 passengers. So a taxi is are. 5 passengers is are. No confusion at all. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए उतारिए इसको, नोट इट डाउन।